कोई जब वेदांत दर्शन सुनेगा, समझेगा, तब वो जानता है, भक्ति मार्ग में भी चला जाए तब भी वो जानता है कि वो शरीर नहीं, वो तो जीव है। शरीर नहीं है, वो जीव है। तो हम जीव और ब्रह्म की एकता करा रहे हैं क्या? क्या हम जीव और ईश्वर की एकता करा रहे हैं क्या? अंतःकरण आभास जिस आत्म चैतन्य से जीव बना, वहां हमने भाग त्याग वृत्ति के द्वारा अंतःकरण आभास छोड़ा, इधर माया और आभास छोड़ा, और यहां ब्रह्म चैतन्य और आत्म चैतन्य दोनों की एकता हुई है या हुई? एकता मैंने करवाई के बताई के सुनाई? बताई और के जताई। और जिसको ये मालूम ना हो उसके मन में बड़ी खटाई। खटाई माने विक्षेप। मुझे स्मरण आ रहा है, जब ये शरीर घर में ही रहता था तो हमारी जो एक बचपन की एक चाइल्डहुड जिसके साथ खेलते थे वो फ्रेंड, शी वॉज डूइंग हर मास्टर्स इन संस्कृत। शी वॉज डूइंग मास्टर्स, गोइंग टू यूनिवर्सिटी। बाद वो PhD के लिए भी गई वो। और वो उसको समझा मैं रही होती थी, वो कहती थी तुमको तो ज़्यादा अच्छा पता, तुम ही बता दो। तो उसका PhD में और उसके मास्टर्स की तैयारी में तो मैं उसको, और वो ऐसे ही स्टूडेंट है ना, अच्छा एक तत्व होता है और फिर चैतन्य होता है, और एक जो तत्व होता है, और जो तत्व में वो एक होते दो होते हैं। अच्छा मेरे को भूल गया, अच्छा अब याद, तत्व में एक होते, तत्व में एक होते, वो ऐसे ही याद करती थी। एक कहीं कोई भगवान होता है, हम उस भगवान से आए हैं, ऐसा मतलब एक करारा झांपड़ कोई मारे उनको तो उसमें जो उनकी चीख निकलेगी ना, कम से कम वो सच्ची होगी। परोक्ष परमात्मा की बात करो तो मन को क्या आनंद आएगा। चांदनी चौक में एक चंदूलाल ने चांदी के चम्मच से चमचम खाई, इससे तुम्हें क्या स्वाद आएगा? परोक्ष है, कल्पना है। जो संत मत पे खोज करते, रिसर्च करते, फॉर द स्टडी मैटर दे चूज दिस सब्जेक्ट, वो भी सब ज्ञानेश्वरी भी पढ़ते हैं, वेदांत भी पढ़ते हैं, उपनिषदें भी पढ़ते हैं, लेकिन वो ऐसा ही है कि वो कहीं किसी चंदू ने चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चमचम खाई, ना उसके मुंह में एक राल निकलती है, ना कोई स्वाद आता है, ना कोई लालच आता है कि मैं भी चला ही जाऊं चांदनी चौक और मैं भी उसी चंदू के आसपास खड़ा होके चांदी का चम्मच ना से लकड़ी के चम्मच से खा लूं। तो स्वाद तो चमचम खाने से आएगा कि सुनने से आएगा? तो अनुभूति से बात स्पष्ट होती है, ना कि सिर्फ बुद्धि से समझ लेने से। पर फिर ये भी सच है, बुद्धि से समझेगा ही नहीं तो अनुभव किसका करेगा? अब बुद्धि से समझने में लगती दिक्कत, जोर लगता है, अक्ल का जोर लगता है। बोले अक्ल का, अक्ल के आलसी हैं जो, वो कहते अक्ल से क्या जोर लगाना, बस समझना ही तो है ना, आत्मा ही परमात्मा, गाल खत्म करो, ऐना लंबा बखेड़ा काहे डाल के रखा हुआ है, ये वाच्यार्थ होता है, लक्षण होती है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, हमने क्या लेना, रहने दो बस, छोड़ो। ये बुद्धि का आलस्य, ये बुद्धि का प्रमाद है, ये बुद्धि की अशक्तता है। अब हम वृत्ति की बात कर रहे थे, जब तुम्हारा मन संसार के विषय में कुछ सोचता है तो वो बनी संसारा आकार वृत्ति। जब वो गुरु के बारे में सोचे तो गुरु आकार वृत्ति।
जब देह के बारे में सोचे तो देहाकार वृत्ति, जब खाने के विषय में सोचे तो खानाकार वृत्ति। मन में विचार किसका चल रहा है? मन में चल रहा है संसार, तो कभी हंसेगा, कभी रोएगा, कभी खुश होगा, कभी उदास होगा। और मन क्या है? हमेशा या भूत विषय को सोचता है या आने वाले वक्त के बारे में सोचता है। वर्तमान में तो मन रहता ही नहीं। बीती हुई घटनाओं को याद करने से कुछ लाभ होता नहीं। कल क्या होगा इसके बारे में सोचने से कुछ मिलता नहीं है। तो वर्तमान में रहना चाहिए। इन वे वैराग्य का असली स्वरूप यही है, न भूत न भविष्य। जो वर्तमान में ही रहे वो वैरागी। ये लंबे लंबे बाल कर ले, पी ले या भगवे वस्त्र पहन ले, गुफा में बैठ जाए, गंगा किनारे बैठ जाए, इतने से नहीं वैरागी होता। जब मन में बीते हुए किसी व्यक्ति विचार घटना का स्मरण न करे, आने वाले किसी काल के विषय में चिंता न करे और मन पूर्ण रूप से शांत निश्चल रहे, हम कह सकते हैं ये मन वैराग्य में है। अब ये वैराग्य की वृत्ति अगर आपकी रहेगी, आपकी अर्थात आपके मन की रहेगी, तो ज्ञान भी तो इसी मन बुद्धि से समझना है। तो विक्षेप वाले मन से ये समझा नहीं जा सकता है। साधु संसार से जो डर के भागा है वो साधु नहीं है। साधु क्या है? वो कहते हैं किसी पचड़े में पड़ना ही नहीं है। आज किसी से राग करेंगे, फिर मन क्या उसी को सोचेगा। लड़की कोई देख ली, प्यारी लग गई, मन में बैठ गई, मन अब उसी को याद कर रहा है, तो फिर गीत गाएगा ना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, गाना कब पड़ेगा। आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, और नहीं आए, नहीं मिले तो रोना भी पड़ेगा। अच्छा एक बार मिलके चला जाए फिर ना मिले तो भी रोना पड़ेगा। तो विवेकी कहता है राग के चक्कर में मैंने पड़ना ही नहीं। और किसी से द्वेष कर ले में तो फिर तो उठते बैठते वही याद रहेगा। शत्रु अधिक याद आता है कि मित्र? बड़े भुक्तभोगी बैठे हैं। इसने मेरा ये बुरा किया, इसने मेरा ये बुरा किया, इसने मेरा ये बिगाड़ा, इसने मेरा ये बिगाड़ा। जब मैं सेकंड क्लास में होता था ना, तो मेरे सहपाठी ने मेरी चॉकलेट खा ली थी। आजकल डीसी बना फिरता है, मिले तो मैं बताऊं तू तो चोर है चॉकलेट का। सेकंड क्लास की घटना, आज वो डीसी है। उसे शायद याद भी ना हो, पर जिसकी चॉकलेट चोरी हुई ना, शरीर से वो 60 साल का हो गए, तो भी वो क्या याद कर रहा है? मेरी नहीं, इसने चॉकलेट चुराई थी। किसी भी द्वेष में मन रहेगा तो मन को दुख होगा, मन को पीड़ा होगी। और किसी भी राग में रहेगा तो भाई मन को पीड़ा होगी। तो वेदांत ये कहता है मन में ना राग पालो, ना मन में द्वेष पालो। माने ना मन में रागाकार वृत्ति बनाओ, ना मन में द्वेषाकार वृत्ति बनाओ। वो कहते जी बनाते नहीं, बांधनी जाती है। अब ये जब आप बोलते हो ना बनाते नहीं और बनी जाती, इसका मतलब तुम्हारे मन पर कोई नियंत्रण नहीं है।
कुछ भी हो रहा है,